नमस्कार दोस्तों, मैं जनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में एक ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर झारखंड की वैकेंसी आई थी। उसका 29/11/2023 को एग्ज़ाम हुआ था, जिसकी पूरी आंसर की हमारे पास आ चुकी है। तो इस आंसर की को पूरा आपको मतलब वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा, ठीक है। जैसा आप देख रहे होंगे 29/11/2023 को इसका पेपर था, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया था, खाली स्थान का उपयोग इंडक्शन मोटर का फ्रेम बनाने के लिए किया जाता है ना। इंडक्शन मोटर का जो फ्रेम होता है किसका बना होता है, एल्युमिनियम का या क्लोज्ड ग्रैंड ढलवा लोहा जिसे हम क्लोज्ड ग्रैंड कास्ट आयरन बोलते हैं, या स्टेनलेस स्टील का या निकेल का, किसका बना होता है। आप लोगों ने इसका आंसर चूज कर लिया होगा। इसका जो राइट आंसर है, स्टेनलेस स्टील का नहीं होता है, क्लोज्ड ग्रैंड ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन का बनाया जाता है। अगला प्रश्न जो था, प्रेरकत्व की यूनिट क्या है। प्रेरकत्व की यूनिट एम्पियर, ओम, फैराड या हेनरी। तो जी हाँ, प्रेरकत्व की जो यूनिट थी ऑप्शन डी हेनरी। हेनरी इंडक्टेंस की इकाई है ना। तीसरा प्रश्न जो है, खाली स्थान वह तत्व जो सर्किट में असामान्य स्थिति को महसूस करता है और ब्रेकर के संचालन के लिए महत्वपूर्ण होता है। मतलब द फिल इन द ब्लैंक्स इज द एलिमेंट दैट सेंस एन abnormal condition in the circuit and common the breaker। ऑप्शन ए कैपेसिटर यानी संधारित्र, ऑप्शन बी रिले, ऑप्शन सी ब्रीदर या ऑप्शन डी थर्मोस्टेट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रिले। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता के परिसर में कटआउट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम है ना। कटआउट के लिए कौन सा नियम है, नियम 61, नियम 40 और नियम 52, साथ में नियम 31। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नियम 31 सही होगा ना। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीन में आर्मेचर एमएमएफ तरंग रूप का आकार कैसा होता है। आर्मेचर एमएमएफ का तरंग रूप जैसा मतलब ऐसे बनता है ना। तो ये एक प्रकार से ट्रायंगुलर शेप में होता है, त्रिभुजाकार शेप में होता है। जी हाँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा त्रिकोणी त्रिकोणी होगा ना, ट्रायंगुलर शेप होगा, ठीक। ये क्वेश्चन हो गए हैं। अब अगला प्रश्न है, ये हो गया है, कनेक्ट करने से पहले लीकेज के प्रति सावधानियों के लिए निम्न में से कौन सा नियम है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूल पार्टिकुलर प्रिकॉशन अगेंस्ट लीकेज बिफोर कनेक्टिंग, है ना। तो इसमें भी नियम दिया हुआ है, ऑप्शन ए 48 है ना। कनेक्ट करने से पहले लीकेज के प्रति सावधानियां जो है वो नियम 48 में आता है। अगला क्वेश्चन है, 5% टॉलरेंस वाला 340 किलो ओम अवरोधक किस रंग का होगा, है ना। तो ऑप्शन इसमें डी है, नारंगी, पीला, सोने के साथ मतलब गोल्डन के साथ में पीला, है ना। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में प्रतिक्रियाशील पावर की यूनिट खाली स्थान होती है। मतलब रिएक्टिव पावर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज वोल्ट प्रति एम्पियर, वाट, वी ए आर, ठीक है ना, या वॉट या हर्ट्स। तो रिएक्टिव पावर के लिए वी ए आर होती है। अगला क्वेश्चन है, विविधता कारक क्या है। विविधता कारक मतलब डाइवर्सिटी फैक्टर क्या कहलाता है ना। तो डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब पीएन जंक्शन डायोड पर फॉरवर्ड बायस को लागू किया जाता है तब विभव बाधाएं होती हैं। मतलब कहना चाहिए कि व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड इन ए पीएन जंक्शन डायोड इट फिल इन द ब्लैंक्स द पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। तो बढ़ती है, शून्य हो जाती है, घटती है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, पीएन जंक्शन डायोड पर फॉरवर्ड बायस को लागू करने पर इसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो कम हो जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। प्रश्न समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि ये किसी का मतलब कहना पीडीएफ है और अपन इसको शो कर रहे हैं। आप इसको आराम से देखिए, आप कितना इसमें स्कोर कर सकते हैं या किया है हमें कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जब पीएन जंक्शन डायोड पर फॉरवर्ड बायस को लागू किया जाता है तो ये हो गया है, घट जाती है, ठीक है।
पाइप अर्थिंग में जीआई पाइप का व्यास आमतौर पर खाली स्थान के रेंज होता है, ठीक है, 10 mm, 13 mm, 19 mm से 23 mm, 30 mm से 38 mm तथा 8 mm से 12 mm। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 30 mm से लेकर 38 mm के बीच में, है ना। जीआई का फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। फिर है, जब दो इनपुट उच्च होते हैं तो खाली स्थान का आउटपुट उच्च होगा। मतलब ये गेट है, एक्सऑर गेट, एंड गेट, नॉर गेट या नैंड गेट। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए एन डी गेट, एंड गेट का आउटपुट उच्च होता है। जब दो इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट भी उच्च होगा, एंड गेट। अगला क्वेश्चन है, मांग कारक है, व्हाट इज द डिमांड फैक्टर, है ना। तो डिमांड फैक्टर क्या है, इसका जो राइट आंसर है मैक्सिमम डिमांड अपॉन टोटल कनेक्टेड लोड। मैक्सिमम डिमांड अपॉन टोटल कनेक्टेड लोड, ये कहलाता है डिमांड फैक्टर। अगला क्वेश्चन है, थायरिस्टर में खाली स्थान पीएन जंक्शन होता है। थायरिस्टर में कितने पीएन जंक्शन होते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 3, ऑप्शन बी 3 होंगे, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में नमी सोखने पर सिलिका जेल अपने रंग को खाली स्थान रंग में बदल लेता है। मतलब नमी सोखने के बाद वह गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है दोस्तों, गुलाबी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अल्टरनेटर की अल्टरनेटर की रोटर वाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है, जिसे हम फील्ड वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव खाली स्थान पर निर्भर करता है। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जो है प्रतिरोध और धारा दोनों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता मेन बोर्ड पर सेवा कनेक्शन सप्लाई लीड को कहाँ से जोड़ा जाता है। एनर्जी मीटर से, कटआउट से, उप सर्किट से या मेन स्विच से। तो जी हाँ, एनर्जी मीटर से आप सप्लाई लोड को जोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्किट में निष्क्रिय तत्व है, पैसिव एलिमेंट कौन कहलाता है। तो इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, इनमें से कौन पैसिव सर्किट है। तो ऑप्शन ए इनमें से सभी, है ना। और रजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है। ये हमारे पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं ना, जो कहना चाहिए किरचॉफ ओम के नियम का पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग डीसी जनरेटर में कम्यूटेशन प्रक्रिया में मदद करता है। कम्यूटेशन प्रोसेस में कौन मदद करता है। ऑप्शन सी, इंटरपोल। इंटरपोल लगाए जाते हैं कम्यूटेशन को दूर करने के लिए। एमआई मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट विद्युत धारा के खाली स्थान पर कार्य करती है। कौन से प्रभाव पे मूविंग आयरन कार्य करती है। जी हाँ, चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान सामग्री या उपकरण उपचार का एक रूप है जो उपकरण या सामग्री की कार्य क्षमताओं या गुणों को खो देने के बाद किया जाता है। सामग्री या उपकरण या उपचार का एक रूप है जो उपकरण या सामग्री की कार्य क्षमताओं का गुण खो देने के बाद किया जाता है। तो जी हाँ, ब्रेक डाउन और रख रखाव यानी मेंटेनेंस। ब्रेक डाउन करिए और मेंटेनेंस करिए, ठीक है। खाली स्थान, लेड एसिड सेल के विशिष्ट गुरुत्व को अक्सर उसके खाली स्थान के माप के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग तापमान, जीवन प्रत्याशा, करंट की दर, आवेश अवस्था। तो जी हाँ, स्टेट ऑफ चार्ज यानी आवेश अवस्था पर माप को मेजर किया जाता है। यदि अल्टरनेटर की आवृत्ति बढ़ जाती, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है तो गति भी बढ़ जाएगी। F बराबर NP/120 से। अगला क्वेश्चन है, भारत में घरेलू उपकरण सामान्यतः खाली स्थान पर कार्य करते हैं। तो घरेलू उपकरण सिंगल फेस के होते हैं जो सामान्यतः 230 वोल्ट पर कार्य करते हैं। डीसी मशीन में लेमिनेटेड भाग खाली स्थान और पोल शूज होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आर्मेचर कोर में, है ना। क्या डीसी मशीन लिमिटेड पार्ट्स आर इन द, किसके पार्ट हैं, ये है आर्मेचर कोर के, ठीक। बाइनरी संख्या 1 0 0 1 0 का एक का पूरक क्या होता है। तो ऑप्शन ए 0 1 1 0 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक 10 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से 10 एम्पियर का करंट प्रवाहित होता है
तो उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। उसका जो राइट आंसर है दोस्तों 1000 वाट। ठीक है, कितने वाट? 1000 वाट। कैसे निकलेगा? H बराबर आई स्क्वायर आर से, है ना। तो 10 100, 100 गुणे 10 यानी 1000 वाट इसका आंसर आ जाएगा। ड्रिल बिट होल्डर में खाली स्थान का उपयोग तब किया जाता है जब मुख्य स्पिंडल की लंबाई बहुत कम होती है और बिट को बार बार बदला जा सकता है। In a drill bit holder, a fill in the blanks is used when the main spindle length is too short and the bit is changed frequently. Sleeve, land, chisel edge या सॉकेट, इसका जो राइट आंसर होगा सॉकेट। ठीक है, अगला प्रश्न है स्ट्रैप टाइप और यू क्लैम्प टाइप फिटिंग फिल इन द ब्लैंक प्रकार के इंसुलेटर फिटिंग के प्रकार होते हैं। पिन, स्टे, शैकल या डिस्क। तो यू क्लैंप जो है सैकल प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक कहना चाहिए वो दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, इसको आपको कैलकुलेशन करना है। तो और मतलब ये 3 ओम का लगा हुआ है, यहाँ 9 ओम लगा है, यहाँ 6 ओम लगा हुआ है और ऑप्शन है 0.667 ओम, 0.067 ओम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है प्लम्बिंग कार्य के लिए हार्ड शोल्डर का गलनांक होता है ना। प्लम्बिंग कार्य के लिए हार्ड शोल्डर का गलनांक होता है, जी हाँ, ऑप्शन बी इसका 245 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 245 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हीटिंग तत्वों को बनाने में किया जाता है? हीटिंग तत्व के लिए आप नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और आप हमें ये बताइए कि वायर बाउंड रेजिस्टेंस कौन सी तार प्रयोग करेंगे? कमेंट करके हमें इसका आंसर बताएं। अगला प्रश्न है गैस कार्ट्रिज और संग्रहित दबाव प्रकार खाली स्थान बुझाने वाले यंत्रों के संचालन की 2 विधियां हैं। यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आता आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे आगे बढ़ा लीजिए, है ना। तो गैस कार्ट्रिज और संग्रहित दबाव प्रकार, गैस कार्ट्रिज एंड स्टोर प्रेशर टाइप आर द टू मेथड ऑफ द ऑपरेशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स एक्सटिंक्यूशर, है ना। जो आपने अग्निशामक यंत्र देखा होगा तो ये पानी से भरे अग्निशामक यंत्र में गैस कार्ट्रिज और संग्रहित दबाव प्रकार का होता है। ओम का नियम लागू वोल्टेज, करंट और खाली स्थान के बीच संबंध बताता है। तो इसका जो राइट आंसर है प्रतिरोध, है ना। 2 चीज तो दे रखा है, V बराबर आई आर होता है, रेजिस्टेंस नहीं दिया था, यानी इसका राइट आंसर होगा प्रतिरोध। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत मात्रा का तात्कालिक मान इंस्टेंटेनियस वैल्यू को बताएगा, है ना। इंटीग्रेटिंग, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग या ऑब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष मान। जी हाँ, वो संकेतक को बताएगा, इंडिकेट करेगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है गोल फाइल की लंबाई टेपर्ड होती है। गोल फाइल की द फिल इन द ब्लैंक्स लेंथ इज राउंड फाइल इज टेपर्ड। तो कहना चाहिए इसका जो राइट आंसर 1/3। यदि आपके आंसर अभी सही नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ाई जरूर बढ़ा दें, है ना, क्योंकि नेक्स्ट पेपर जो भी आएगा तो उसको आपको अच्छे से आंसर दें। ठीक है, अगला प्रश्न है एक संधारित्र में खाली स्थान होते हैं। एक संधारित्र में इंसुलेटर द्वारा पृथकृत 2 चालक मतलब 2 कंडक्टर सेपरेट बाय इंसुलेटर, है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक चुंबक है? तो जी हाँ, लोड स्टोन प्राकृतिक चुंबक है जो जमीन से पाया जाता है और इसको हम रासायनिक सूत्र इसका है Fe3O4। ठीक है, आयरन ऑक्साइड। फिल इन द ब्लैंक्स प्रतिचुंबकीय पदार्थ की अपेक्षित पारगम्यता होती है। ऑप्शन ए 1 से थोड़ा सा कम, है ना। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की अपेक्षित पारगम्यता 1 से थोड़ा कम होती है। फिल इन द ब्लैंक्स एक खाली स्थान में गहरी काटने की क्रिया होती है और यह एक एल्युमिनियम, टिन, तांबा, प्लास्टिक जैसी नरम सामग्री की फाइलिंग के लिए उपयोग होती है। तो कर्व कट फाइल इसमें आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसे सुनिश्चित करने के लिए इंसुलेशन प्रतिरोध हेतु तारों की स्थापना की परीक्षण की जाती? सभी आउटलेट बिंदुओं को ठीक से अर्थ करने, स्थापना में लाइव और न्यूट्रल कंडक्टर की निरंतरता, निर्धारित मान से अधिक लीकेज करंट पृथ्वी पर प्रवाहित, परिपथ में सभी चालकों का उच्च ओमिक मान। ऑप्शन सी
निर्धारित मान से अधिक लीकेज करंट का पृथ्वी पर प्रवाहित होना, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डेल्टा कनेक्शन सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच डिफरेंस कितना होता है? डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट के बीच का आंसर कितना होगा, ये आप हमें बताएं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आई एल बराबर आई पी, है ना। आप हमें कमेंट करके बताइए स्टार कनेक्शन में इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगला क्वेश्चन है, एक माध्यम में फ्लक्स घनत्व जो 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर है उसे हम कहते हैं फैराड कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं या टेस्ला कहते हैं। तो वेबर प्रति वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर को हम टेस्ला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च दाब सोडियम वेपर लैंप में भरा होता है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेनॉन गैस। कौन भरी होती है? हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में भरी होती है जेनॉन गैस, ठीक है। जीनॉन जिसे हम बोलते हैं। पीवी सेल का पूर्ण रूप क्या है? पॉलीविनाइल पॉलीवोल्टेइक, फोटोवोल्टेइक, प्लास्टिक वोल्ट या पॉलीविनाइल। तो पीवी सेल है ना, पीवी सी नहीं है दोस्तों, ये पीवी से है, पीवी सेल है। इसका मतलब होता है फोटोवोल्टेइक सेल। क्या होगा? फोटोवोल्टेइक सेल। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण समानांतर में जुड़े होते हैं क्योंकि? ऑप्शन डी, उपकरणों को एक दूसरे से स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से संधारित्र स्वतंत्र रूप से संधारित्र किया जाता है, ठीक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर खाली स्थान तक घूमती है। चुंबक के अंदर ध्यान दीजिएगा ना, दक्षिण से उत्तर की ओर, नॉर्थ से साउथ चुंबक के बाहर घूमती है और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर घूमती है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? ऑप्शन बी, करंट। क्या कहलाएगी? करंट कहलाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 पोल एमसीबी के कितने टर्मिनल होते हैं? 4 पोल एमसीबी में ये है ऑप्शन डी, 8 टर्मिनल होते हैं, ऊपर 4 और नीचे 4, है ना। 1 अमीटर की करंट रेंज खाली स्थान को जोड़कर बढ़ाई जा सकती है। तो समानांतर में आप निम्न प्रतिरोध लगा दीजिए तो एम्पियर मीटर की रेंज बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसे ठोस जिनमें खाली स्थान का ऊर्जा अंतराल होता है इंसुलेटर कहलाता है। वो है 3 eV या अधिक का ऊर्जा अंतराल एयर गैप होता है, उसे हम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक एनर्जी गैप होगा उसे हम इंसुलेटर कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बैटरियों में प्रयुक्त धातु की पट्टियों के जोड़े का क्या नाम है? मतलब बैटरी में जो धातु की पट्टी के जोड़े हैं उनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं ना। जी हाँ, जो एनोड और कैथोड के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए घरों में स्थापित मीटर किसका उदाहरण है? मतलब एनर्जी मीटर जो उपयोग किया जाता है, इंडिकेटिंग है, रिकॉर्डिंग है, इंटीग्रेटिंग है या इंडिकेटिंग है? जी हाँ, ये इंटीग्रेटिंग कहलाता है। इंटीग्रेटिंग प्रकार का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये फाइल आप देख रहे हैं, इस फाइल का क्या नाम है? इसको बोलते हैं कर्व कट, डबल कट, सिंगल कट या रास्प कट। जी हाँ, ये रास्प कट आई थिंक, है ना, है। जी हाँ, रास्प कट ही है, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत की मात्रा क्यू बराबर आई टी। हमने पढ़ा है इसको, आई इंटू टी मतलब करंट इंटू समय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 220 वोल्ट डीसी सर्किट द्वारा कितनी पावर ली जाती है जब विद्युत धारा का प्रवाह धारा 10 एम्पियर करंट है ना। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2200 वाट। क्या है? 2200 वाट। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरियों के निवारक रखरखाव में मेंटेनेंस में निम्नलिखित में से किस चरण का पालन नहीं किया जा सकता? इसका जो राइट आंसर है, इलेक्ट्रोलाइट में ओवर वाटर डालने का मेंटेनेंस नहीं किया जाता है कि ओवर पानी डालिए, है ना। मिनरल ऑयल में मिनरल वाटर उपयोग किया जाता है, डिस्टिल वाटर, आसुत जल जिसे हम कहते हैं। आईई के नियम बताते हैं कि इंसुलेटर में लीकेज करंट इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के फुल लोड करंट के खाली स्थान भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 1/5000वें भाग से अधिक नहीं होना
चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 प्रकाश बल्ब जिनमें से प्रत्येक को 200 वाट पर रेंज पर किया गया है 110 वोल्ट के आर पार पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो प्रत्येक बल्ब में प्रवाहित धारा लगभग होगी, है ना। तो प्रत्येक में जो प्रवाहित धारा है वो 1.8 एम्पियर होगी। सोडियम वेपर लैंप का रंग उत्पन्न करता है बैगनी। सोडियम वेपर लैंप जो है कौन सा रंग उत्पन्न करता है वो हमें बताना है। इसका जो राइट आंसर है पीला। ठीक है ना। एक सर्किट ब्रेकर में संपर्क पृथक्करण, है ना, संपर्क मतलब आइसोलेटर के तुरंत बाद मौजूदा धारा को क्या कहा जाता है ना। तो उसको कहेंगे हम सर्ज धारा नहीं, ब्रेकिंग करंट कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रेकिंग धारा। एक फाइल खाली स्थान से बनी होती है, क्रोम से, तांबे से, लोहे से या हाई कार्बन स्टील से। जी हाँ, फाइल जो होती है हाई कार्बन स्टील से बनी होती। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का, 660 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से जुड़े 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर वाले सर्किट का धारती प्रतिघात यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, है ना। तो आपको एक इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल और एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी। 1/2 पाई एफ सी से निकाल के आंसर होगा 637 ओम। अगला प्रश्न है, फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव के लिए फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है? तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है ना, 1.11। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल भूमिगत केबल भूमिगत केबल सिस्टम में वोल्टेज ड्रॉप केबल में कंडक्टरों के बीच करीबी अंतर के कारण समतुल्य ओवरलोड लाइनों खाली स्थान होती हैं तो से कम होती है ना। अगला क्वेश्चन है, एक संकेतिक यंत्र में सूचक के घुमाव को कौन सा बल उत्पन्न करता है? तो मतलब कहना चाहिए विच फोर्स प्रोड्यूस। कुछ क्वेश्चन आप इंग्लिश में देख लीजिए तो ज़्यादा समझ में आएंगे। तो विच फोर्स प्रोड्यूस द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर इन एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन है इसके, है ना, प्रतिकर्षण, नियंत्रक बल, अवमंदक बल और डिफ्लेक्टिंग बल। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा डिफ्लेक्टिंग फोर्स, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ओम, 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम, 560 ओम, 5 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं तो सर्किट में सब सप्लाई से जुड़े होते हैं। तो बताइए किस प्रतिरोधक में करंट प्रवाह सबसे अधिक होगा? जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 10 ओम। अगला प्रश्न है, वायरिंग इंस्टॉलेशन पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं, है ना। तो ऑप्शन डी, आप पोलैरिटी टेस्ट भी होता है, इंस्टॉलेशन टेस्ट बिटवीन कंडक्टर्स भी होता है और साथ में शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी होता है, यानी इनमें से सभी। 17,000 वाट के बराबर होगा तो 17 किलोवाट। 1,000 वाट मतलब 1 किलोवाट, तो 17,000 वाट यानी 17 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रुक जाइए, 73 क्वेश्चन है दोस्तों कुछ इस प्रकार से कि 11 वोल्ट की बैटरी को 11 वोल्ट की बैटरी में 3 लैंप सीरीज में जुड़े हैं ना, प्रत्येक लैंप का प्रतिरोध 6 ओम है, तो सर्किट में कितना करंट बह रहा होगा? तो आप इसका राइट आंसर हमें कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, केबल लक्स में केबल को टर्मिनेट करने के लिए किस टूल का उपयोग करते हैं? ऑप्शन बी, क्रिम्पिंग टूल। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्रिम्पिंग टूल होगा। अगला क्वेश्चन है, मैलेट एक हथौड़ा है ना, तो कैसा होता है? लकड़ी का बना होता है, सभी जानते हो। भारी होता है कि नर्म होता है? तो नर्म हथौड़ा है। मैलेट एक कैसा है? सॉफ्ट मैलेट मतलब हथौड़ा। अगला क्वेश्चन होता है, व्हाट डज द फिगर शोज। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये हमें मतलब कहना चाहिए क्या दर्शाती है ये आकृति? तो इसका जो राइट आंसर है, ये फाइल है, हेक्सा है या चीजल है या ड्रिल है? हमें फाइल जैसी लग रही है, तो इसका राइट आंसर जी हाँ फाइल ही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कॉइल का वह गुण जिसके कारण वह स्वयं में से प्रवाहित होने वाली धारा के परिवर्तन का विरोध करती है उस कॉइल की कहलाती है सेल्फ इंडक्शन, अन्योन प्रेरण और कहना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग
या बोथ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन? दोस्तों इसका राइट आंसर आप हमें बताइए क्या होगा, है ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो अपने में से प्रवाहित होने वाली धारा का तो सेल्फ इंडक्शन कहलाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी कॉइल का, अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला है, पीक वोल्टेज मान को खाली स्थान से गुणा करके एक फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव के लिए आरएमएस वोल्टेज को प्राप्त किया जा सकता है 1/2, 1/√2, 1/3 या 1/√3? जी हाँ दोस्तों, 1/√2 से गुणा करके। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ द रेजिस्टेंस इन द गिवन सर्किट। ये सर्किट दिया गया है, इसमें आपको प्रतिरोध बताना है। ऑप्शन ये 4 दिए हुए हैं। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है आप लोगों ने लगा लिया होगा, ऑप्शन बी। सॉरी सॉरी, आप इसका आंसर निकाल करके हमें बताइए कितना वोल्टेज आएगा। हाँ, इसका जो राइट आंसर है आप जान लीजिए 75/7 वोल्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण म्यू द्वारा निरूपित किया जा सकता है? मतलब ऐसी कौन सी इस भाषा है जिसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं? तो क्या मैग्नेट परमेबिलिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड? इसका राइट आंसर है मैग्नेटिक परमेबिलिटी को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोल्ड कैथोड लैंप है? कोल्ड कैथोड लैंप नियॉन लैंप कहलाता है। नियॉन लैंप आपने देखा होगा, नियॉन टेस्टर में भी ये लैंप उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, एक सतह के प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कुल लुमिनस फ्लक्स की घटना को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? तो ल्यूमेन, लुमिनस शब्द को ल्यूमेन प्रदर्शित करता है। एक स्थान से प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला सबसे बुनियादी सामान्य प्रयोजन वाला स्विच कौन सा स्विच होता है? तो एसपी सिंगल पोल स्विच ज्यादातर हम उपयोग करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि समान प्रतिरोध R के दो प्रतिरोधकों को समानांतर कनेक्शन में जोड़ते हैं तो कनेक्शन का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो जी हाँ, राइट आंसर R/2 होगा। कौन बताता है कि एक सतह पर किसी भी बिंदु पर इल्यूमिनेशन उस बिंदु पर सामान्य और लुमिनस फ्लक्स की दिशा के बीच के कोण के कोसाइन के समानुपाती होता है? तो ये लंबर्ट का कोसाइन नियम बताता है। KWH इज द यूनिट ऑफ, KWH किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। जो आपके घरों में एनर्जी मीटर लगा रहता है ना, उसको हम KWH में उसकी यूनिट लिखते हैं। धारिता यानी कैपेसिटेंस की इकाई क्या होती है दोस्तों? कैपेसिटेंस की इकाई होती है फैरेड, है ना। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान के लिए एक पंखे के मोटर परिपथ में संधारित्र का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी, स्टार्ट करने हेतु फेज स्प्लिट, है ना। स्टार्ट करने हेतु फेज स्प्लिट के लिए एक पंखे के मोटर में कंडेंसर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक खाली स्थान प्राप्त करने के लिए एक जैसे सेलों को श्रेणी में हम जोड़ते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हम सेलों को श्रेणी में जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन 89 नंबर का है, एक खाली स्थान प्राप्त करने के लिए एक जैसे सेलों को अच्छा ये तो हो गया बच्चों। निम्नलिखित में से किस कनेक्शन में प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन वोल्टेज के बीच 30 डिग्री शिफ्ट होते हैं? तो स्टार स्टार कनेक्शन, स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार कनेक्शन। जी हाँ, 30 डिग्री शिफ्ट होता है स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार कनेक्शन में। खाली स्थान है, MMF की यूनिट, मैग्नेटिव मोटिव फोर्स की यूनिट क्या होती है? एम्पियर टर्न होती है। क्या होती है दोस्तों? एम्पियर टर्न। ट्रांसफार्मर के तेल में नमी का निर्धारण करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है क्रैकल टेस्ट किया जाता है। ट्रांसफार्मर की नमी, तेल में नमी को रोकने के लिए, निर्धारित करने के लिए क्रैकल टेस्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है? LDR, लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर का उपयोग करते हैं। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। सर्किट ब्रेकर क्या होता है? तो धारा बाधित करने वाला एक उपकरण। ए करंट इंटरप्टिंग डिवाइस, वेव फॉर्म नहीं होगा, पावर फैक्टर नहीं होगा, वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस भी नहीं है, ये धारा को बाधित करने वाला उपकरण है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर का, कि खाली स्थान में प्राथमिक वाइंडिंग की तुलना में सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए वायर में अधिक टर्न का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी, अधिक टर्न स्टेप अप ट्रांसफार्मर में होता है।
नेक्स्ट है, भारत में सप्लाई फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, ये तो आई थिंक सबको मालूम होगा। खालिस्तान एक भार का प्रतिक्रियाशील भाग है जो उस कोण की साइन लेकर पाया जाता है जिसके द्वारा करंट और वोल्टेज फेज से बाहर होते हैं। जी हाँ, रिएक्टिव पावर कहलाता है। सिंगल फेज वोल्टेज ईएलसीबी में कितने टर्मिनल मौजूद होते हैं? ईएलसीबी में 6 टर्मिनल मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तांबा सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला चालक है क्योंकि ऑप्शन ए है चांदी की तुलना में यह सस्ता होता है। जी हाँ, यह महीन तारों के रूप में खींचे जा सकता है और इनकी चालकता अच्छी होती है। बिल्कुल राइट आंसर। और आज का आखिरी प्रश्न, सकल त्रुटि एक है, ग्रॉस ईरर इज ए, मानव त्रुटि ग्रॉस ईरर मनुष्य के द्वारा होती है। इस प्रकार से हमारे जितने भी इस साल जो टीओ का एग्ज़ाम हुआ था इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 100 प्रश्न हमने आपके सामने प्रस्तुत किए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को भी भेजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।